बहुत समय पहले की बात है। मथुरा में कंस नाम का एक अत्याचारी राजा था। उसे यह भविष्यवाणी सुनाई दी थी कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। डर के कारण कंस ने देवकी और वासुदेव को कैद कर लिया और उनके बच्चों को मारने लगा। लेकिन जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो आधी रात को चमत्कार हुआ। जेल के ताले अपने आप खुल गए, पहरेदार सो गए और वासुदेव जी बालक कृष्ण को लेकर यमुना पार गोकुल पहुंच गए। वहीं से श्री कृष्ण का जीवन शुरू हुआ, परम सत्य, प्रेम और धर्म की रक्षा के लिए। गोकुल में रहते हुए कृष्ण ने बचपन में ही कई राक्षसों का अंत किया। उन्होंने पूतना, तृणावर्त और कालिया नाग जैसे भयंकर दुष्टों को पराजित किया। लेकिन कृष्ण की महानता केवल शक्ति में नहीं थी, उनके हृदय में करुणा और बुद्धि भी थी। कालिया नाग को मारने के बजाय उन्होंने उसे क्षमा कर दिया और सुधरने का अवसर दिया। एक बार इंद्रदेव को अपने अहंकार का घमंड हो गया। तब श्री कृष्ण ने गोकुलवासियों को इंद्र पूजा छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने को कहा। जब इंद्र ने क्रोधित होकर भयंकर वर्षा कराई तो श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी की रक्षा की। उस दिन लोगों ने समझा कि सच्चा महान वही है जो दूसरों की रक्षा करे। महाभारत के युद्ध में भी श्री कृष्ण ने महानता दिखाई। उन्होंने स्वयं शस्त्र नहीं उठाया, लेकिन अर्जुन को गीता का ज्ञान देकर उसे कर्तव्य का मार्ग दिखाया। उन्होंने सिखाया कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण इसलिए महान कहलाते हैं क्योंकि वे ईश्वर होते हुए भी मानव बने, मित्र बने, सारथी बने और हमेशा धर्म के साथ खड़े रहे। उन्होंने सिखाया कि जीवन में प्रेम, सत्य और कर्तव्य सबसे बड़ा धर्म है। इसी कारण भगवान श्री कृष्ण को महान कहा जाता है।